ओके स्टूडेंट, तो हम लोग थर्ड कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो आइए सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, सिंबल। मास का सिंबल क्या ले लिए, W। पहले ऐसे देखो, परसेंटेज का सिंबल क्या लेंगे, ऐसे। मास का हम लोग सिंबल क्या लेंगे, W। वॉल्यूम का सिंबल क्या लेंगे, V। तो आज के बाद अगर कहीं भी परसेंट W/V लिखा हुआ रहे तो तुरंत समझ जाइए कि वो मास वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हुआ है। अब इस टर्म का डेफिनेशन निकालते हैं। तो ये ऊपर वाला टर्म किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए। नीचे वाला टर्म किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। वेट का यूनिट क्या लेना है, ग्राम। इसका मतलब ये ऊपर वाला बताएगा ग्राम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम का यूनिट क्या लेना है, या तो मिलीलीटर ले लीजिए या तो क्यूबिक सेंटीमीटर ले लीजिए। चलिए हम यहां पे मिलीलीटर ले लेते हैं, मतलब मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, इस परसेंट के आगे कोई ना कोई एक वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मैं उसे x के फॉर्म में मान लेता हूं। ये x किसके लिए है, न्यूमरेटर टर्म के लिए, मतलब सॉल्यूट के लिए, तो हम यहां लिख दिए x। ये परसेंट किसके लिए है, डिनोमिनेटर टर्म के लिए, मतलब सॉल्यूशन के लिए। और परसेंट का मतलब कितना होता है, 100। तो अब निकल के आ गया इसका मीनिंग। x को क्या पढ़ेंगे, कितना कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। फिर से बोल रहे हैं, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, उसे ही हम कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो डेफिनेशन फटाफट लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे ही हम कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब थर्ड में आइए, इसका एग्जांपल ले लीजिए। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 3% W/V मिथाइल अल्कोहल, या फिर और क्या दिया हुआ रहेगा, 11% W/V सुक्रोज, या और क्या दिया हो सकता है, 19% W/V सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका मीनिंग आपको जानना है। स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल शॉप से कोई मेडिसिन परचेस करके लाते हैं लिक्विड फॉर्म में, या फिर ग्रोसरी शॉप से, राशन दुकान से अगर आप कुछ खरीद के लाते हैं, तो कंटेनर पर, डब्बा पे आप ऐसा लिखा हुआ, ये सिंबल लिखा हुआ देख सकते हैं। तो जब वो सिंबल लिखा हुआ दिखे तो उसका वहां से मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे आप लोग आज के बाद से। आइए देखते हैं इसका क्या है। देखिए, आप यहाँ पे x का वैल्यू लिखा हुआ है, सॉल्यूट का नाम दिया हुआ है, रख दीजिए। x का वैल्यू कितना है, 3। सॉल्यूट का नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। अब आप इसका मीनिंग इजी वे में पढ़ सकते हैं। क्या हो गया, मीनिंग निकल के आ गया। इसका मीनिंग क्या निकल के आ गया, 3 ग्राम मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। फिर से देखिए, x का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूट का नाम दिया हुआ है, x के वैल्यू पर रख दिए, यहां पर x के जगह पे वैल्यू रख दिए। सॉल्यूट का जो नाम है उसे आप यहां पर रख दीजिए, सॉल्यूट का नाम आप यहां पर रख दीजिए। अब आप इसका मीनिंग पता कर लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है 11 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। इसमें आ जाइए, x का वैल्यू कितना है, 19। सॉल्यूट का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, रख दिए। अब आप इसका मीनिंग यहां से पता कर लीजिए, क्या मीनिंग लिखा हुआ है, 19 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो उम्मीद करते हैं थर्ड पॉइंट एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम लोग इसका थोड़ा सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं। और अगर बात आया बाइनरी सॉल्यूशन का, तो उसका मतलब हुआ कि दो कंपोनेंट मिलाया गया है। कंपोनेंट क्या क्या लिए हैं, ए, और दूसरा कंपोनेंट क्या लिया गया है, बी। और हमसे क्या पूछा गया है, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, सही है। और फिर नीचे क्या पूछा गया है, सेम टर्म वही पूछा गया है नीचे भी, कि मास वॉल्यूम परसेंटेज बी का भी बताइए। चलिए पहले किसका बताना है, ए का। क्या दिया हुआ है ऊपर में, मास। मास का यूनिट क्या लेना है, W। किसके लिए, ए के लिए। यूनिट क्या लेना है, ग्राम। हो गया। मास के बाद क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, जो जो कंपोनेंट लिया गया है सभी के वॉल्यूम को जोड़ दो, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी।
लेकिन वॉल्यूम का यूनिट क्या लेना है, मिलीलीटर। मास भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, परसेंट के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। इसीलिए बन गया फॉर्मूला। फिर से आ जाओ, किसका मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, बी का। पहले क्या दिया हुआ है, मास, तो मास के लिए सिंबल क्या लेना है, डब्ल्यू। किसका, बी का। वेट का यूनिट क्या लेना है, ग्राम, ये ले लिए ग्राम, अपॉन मास के बाद क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का। कैसे पता चलेगा, जो जो कंपोनेंट है सभी के वॉल्यूम को जोड़ दो, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। और वॉल्यूम का क्या लेना है, मिलीलीटर। वॉल्यूम के बाद क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट रहेंगे उसका मास वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये था आपका 4th पॉइंट। अब आ जाइए स्टूडेंट इसके 5th पॉइंट में। मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आपको कहीं भी वॉल्यूम टर्म दिख रहा है, हाँ, न्यूमरेटर में वॉल्यूम टर्म दिख रहा है। इसका मतलब ये जो मास वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हुआ है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो 5th पॉइंट हो गया कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। 6th क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका यूनिट। यूनिट मानिए 6 पॉइंट आ गया, इसका यूनिट हम लोग को इसका यूनिट देखना है। हाँ जी, वेट का यूनिट क्या होता है, ग्राम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, या तो ले लीजिए मिलीलीटर या तो ले लीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, सर लीटर क्यों नहीं लेते हैं सर। स्टूडेंट देखिए, आप क्वांटिटी जितना कम लेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आपका निकल के आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करने का जो एपरेटस होता है, जो बर्तन होता है, वो छोटा छोटा क्यों होता है, ताकि हम लोग स्मॉल क्वांटिटी उसमें लेकर रिजल्ट जल्दी हम लोग कंक्लूड कर सके, निष्कर्ष जल्दी निकाल सके। इसीलिए हम यहाँ पर छोटा टर्म ले रहे हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे, या तो मिलीलीटर ले लीजिए या तो क्यूबिक सेंटीमीटर ले लीजिए। चलिए हम मिलीलीटर ले लेते हैं, तो ये निकल के आ गया इसका यूनिट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट 3rd कंसंट्रेशन टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। तीनों कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस कर लिए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज। और हर एक कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग टोटल 6 पॉइंट को डिस्कस किए हैं। आप एक बार इन 6 पॉइंट को सभी को खुद से पढ़ने का कोशिश करेंगे। अब हम 4th कंसंट्रेशन टर्म की तरफ आ रहे हैं जिसका नाम है मोलैरिटी।